हाय स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जी, ये केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, देखते हैं। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स प्रोडक्ट। ये कैपिटल ए है, स्मॉल ए इसके मोल है, दिस कैपिटल बी स्मॉल बी इसके क्या है, मोल है। इन्होंने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, प्रोडक्ट। इसके लिए क्या करें, हमने इसका रेट ला लिखा है क्वेश्चन में। क्या लिखा, रेट ला। रेट ला कैसे लिखा जाता, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे जाते हैं। और देखो कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वल टू क्या होगी बताइए, के कांस्टेंट एक्टिमास ए की पावर अल्फा एक्टिमास बी की पावर बीटा, पावर एस बाई भी दे सकते हैं। ये क्या लिख दिया, रेट ला। ये कहाँ से आया तुम्हें पता है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे, रेट ला निकाला है। ए के कैपिटल ए की ए मोल थे, उसमें से क्या हुआ, एक्स की कंसंट्रेशन कन्वर्ट हुई तो ए की पावर क्या कर दिया हमने, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, अल्फा की पावर हमने क्या कर दी, अल्फा। कैपिटल बी के बी मोल में से कितने कन्वर्ट हो गए, कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, बीटा की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो पावर में क्या हो जाता है, बीटा। रेट ला ले लिया। इसे आप इधर से लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस के डी आर अपॉन डी टी। सर माइनस के डी आर अपॉन डी टी या नहीं है, इक्वल टू के एक्टिमास ए की पावर अल्फा एक्टिमास बी की पावर बीटा। क्या है जी, ये इक्वेशन दी है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका रेट का इक्वेशन क्या है, रेट का इक्वेशन। और इस फॉर्म को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। इस फॉर्म को, रिएक्शन की इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यस, अब हमारे सिलेबस में दो के लिए है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उनके हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं, देखते हैं यहीं से निकलेगा। जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, ये पावर अल्फा और बीटा की जगह क्या जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर की जगह क्या होगा, बस किसी की पावर, एक की पावर 1 होगी, अल्फा के प्लेस पर है, बीटा के प्लेस पर, और दूसरे की जीरो होगी। देखते हैं अब क्या है जी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, क्या, A gives product, A gives product जी सर। अब देखते हैं, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। क्या लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। मैं यहाँ कुछ और बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो। कंसीडर जनरल रिएक्शन इक्वल टू जीरो पर तो शुरू नहीं है, इससे कितने मोल है, कंसंट्रेशन ये है, प्रोडक्ट जीरो, प्रोडक्ट जीरो। हाँ सर, ए नॉट बोलेंगे इसे, कंसंट्रेशन ए नॉट। और टी टाइम, आफ्टर टी टाइम के बाद प्रोडक्ट कितने हो गए, एक्स। इसके कितने बचे, ए नॉट माइनस एक्स, या क्या बोल रहे हैं हम, ए नॉट। ये लिखेंगे हम, क्लिक कर रहा हूँ मैं सर, आफ्टर टी टाइम के बाद।
ये भी आगे समझाएंगे। पिछली बार कब समझाया था, तो 11th में चैप्टर पढ़ाया था लॉ ऑफ वो क्या था, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम है। क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में समझाया था ये सब। ये हो गया। अब क्या करा, इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। क्या करें? एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें और रेट ला लिखा। क्या लिखा? रेट ला के ए की पावर, ये तो जनरल रेट है, सही है। के क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। एक्टिव मास ए की पावर 0 क्या है? पावर 0 का 0 क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटरवल ऑफ ए। इस इक्वेशन के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए मोल रिएक्टर की कंसंट्रेशन को जो पावर दी जाती है, उस पावर के सम को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम किसके लिए लिख रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ला इस टाइप से लिखा जाएगा। यह क्या हो जाएगा? ये देखो, इसे ऐसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के। अब ये इंटीग्रेटेड फॉर्म कौन सी है? इंटीग्रेटेड फॉर्म ये है, देखो, रेट इक्वल टू माइनस के डी ए। अब देखो यहाँ ए नहीं है सर, अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो ये इसके लिए लिखा है, रेट इक्वल टू दिस होती है, रेट इक्वल टू इसके बराबर होती है। यस, लिख देंगे के ए की पावर 0। ए की पावर किसी पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। तो आगे से आप क्या लिखेंगे हम? डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, इक्वल टू के। इस पावर क्या होगी? 0। डी तो है, जी पावर क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। जी सर। अब सर ये जो इक्वेशन है, इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे बहुत सारे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो सर माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, यहाँ पहुँचा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। अब क्या लगा दिया? क्या लगाया? प्रोपोर्शन, वो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1 डी के 1 डी टी। इधर ए के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट साइड टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस आई। सर आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए यहाँ लिख दो, बोथ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। सर 1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान रखना आपको, ओनली क्या आएगा सर? इक्वल टू के, और 1 के रेस्पेक्ट टी का करते हैं, यहाँ माइनस आएगा, टी प्लस आई। इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान रखना, मैं इसे और बॉक्स में कन्वर्ट कर दूँ, बॉक्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। ये इक्वेशन ए, इक्वेशन फर्स्ट आ गए। अब देखो मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस साइड ले रहा हूँ सर। इक्वेशन फर्स्ट से 4 इनिशियल कंडीशन इनिशियल कंडीशन के लिए क्या है? इनिशियल कंडीशन के लिए बताओ। इनिशियल कंडीशन यहाँ से लेंगे, टी इक्वल टू 0 था, ये सुनो, टी इक्वल टू 0 रख दिया, ये सुनो। आइए फॉर इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू A0। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, A0। ये सुनो, हाँ
तो ये जो वैल्यू है, दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए। माइनस ए की प्लेस पे क्या रखा, ए नोट, के इंटू टी की प्लेस पे क्या रखा, 0 प्लस आई। तो आई किसके इक्वल हो गया, माइनस के ए नोड के। ये वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आई की वैल्यू कहाँ रखनी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें जी सर। देखना आई की वैल्यू देखो, माइनस ए सर इक्वल टू के टी प्लस, सॉरी माइनस, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, बताइए माइनस ए। अब ये इधर पहुंच गए, प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ के टी इक्वल टू, के टी इक्वल टू, देख रहे हैं आप, के टी इक्वल टू ए नोड माइनस ए। ये सुनो, ये इधर प्लस का, ये इधर है कि ये आ गया, देखते रहना इसे। अब वो ऊपर चल रहे हैं हम, क्या आया, के इक्वल टू ए नोड माइनस ए अपॉन ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सर। ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए इनका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम में रिलेशन आया है। इससे कुछ न्यूमेरिकल है एग्जाम में, क्या आते हैं इससे कुछ न्यूमेरिकल, इसे करना। ये क्या हुई, इक्वेशन 2, क्या हुई, इक्वेशन 2। इससे न्यूमेरिकल आता है कभी कभी 1 मार्क्स का, ये पूछ लेता है, इसे कर लो जी। जी ये क्या है, एक्टिव मास, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। और टी क्या है, टी वो टाइम है जिसमें रिएक्शन हो रही है, टी वो टाइम है जिसमें रिएक्शन हो रही है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। जी हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है भाई, हाफ लाइफ आधी लाइफ। अब हम यहाँ किसी कर रहे हैं, किसी केमिकल के लिए, इंटरमोलर कंसंट्रेशन, ये जो भी है, मतलब जितने टाइम में, हाफ लाइफ क्या है, जितने टाइम में किसी सब्सटेंस का अमाउंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है। देखो हाफ लाइफ क्या है, जितने टाइम में किसी सब्सटेंस का अमाउंट इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है, वो उस अमाउंट की क्या कहलाती है, वो टाइम उस अमाउंट का क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। वो टाइम उस अमाउंट का क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। देखिए द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिखा, ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू और इट्स इनिशियल अमाउंट भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड और इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। जिसे किससे डिनोट करते हैं आप, टी हाफ से। अब हम क्या लिखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक रिलेशन लिखेंगे, किससे, के के साथ, किसके साथ, के के साथ। अब यहाँ ये सर इनिशियल तो ये था, अब टी के प्लेस पर, टी के प्लेस पर क्या रखना है, टी हाफ, टी के प्लेस पर क्या रखना, टी हाफ।
और सर ए के प्लेस पर क्या रखना है, यही आइए देखो ना, इन इक्वेशन 2 के इक्वल टू ए नोड माइनस ए अपॉन सर अपॉन टी। क्या करेंगे, टी के प्लेस पर क्या रख रहे हैं, टी हाफ, क्या रख रहे हैं, टी हाफ। और सर ए के प्लेस पर क्या रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट ए के प्लेस पर स्क्वायर ब्रैकेट ए बाई, ये वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड सर। करे के ए नोड तो ए नोड है ही, स्क्वायर ब्रैकेट ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए नोड बाई 2, ये सुन लो, अपॉन टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, T1 बाई 2, T1 बाई 2, T1 बाई 2 यहाँ गया है, T1 बाई 2 इक्वल टू, देखो एक में से हाफ घटा हाफ बचेगा, ये सुन लो, स्क्वायर ब्रैकेट ए बाई 2, ये रिलेशन आया। कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट ए देखो कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 2 बताइए अपॉन टी हाफ, ऊपर वाला बता रहा हूँ, 1 में से हाफ घटा तो क्या बचेगा, हाफ, इसलिए लिखा ऐसा। ओके सर, इससे भी न्यूमेरिकल आता, ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, टी हाफ निकलवा लेगा, कुछ भी 3 में से 2 वैल्यू दे देगा, कुछ निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा किसी का भी। सर इससे क्या पता चलता है, ये क्या है, कांस्टेंट, ये सुन लो, कांस्टेंट हटा दो तो ये क्या यहाँ पे लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, टी क्या करें, T1 बाई 2 ये रिलेशन क्या बता रहा है, आप ये बताइए। ये रिलेशन बता रहा है, क्या बता रहा है रिलेशन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ब्रैकेट ए के, स्क्वायर ब्रैकेट ए और ए नोड के। तो क्या कहेंगे आप कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ देता कि इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बताना, हाउ पूछेगा कैसे, तो ये प्रूव करके बताना है आपको, ये प्रूव करके बताना है। हो गया ये, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कर लेना ऐसे जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं आगे इसके न्यूमेरिकल स्क्वायर और टॉपिक पे।